बहुत शुक्रिया नज़ीर ताड़ साहब। और सबसे पहले तो आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। और पहला सवाल ये जानना चाहूँगा कि ये जो कमीशन आप लोगों ने बनाया है इसके TORs क्या है? अगरचे मेरे सामने पड़े हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे जानने वाले भी जान सकें। और क्या मकसद इसके पेश नज़र है और कितनी मुद्दत में वो अपनी रिपोर्ट देगी? बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब। आपने तमहीद में ही बता दिया कि कमीशन बना है, लेकिन आपने देखा होगा कि कमीशन बनाने की नौबत क्यों आई। कल जो वफाकी काबीना का इजलास था, तो इजलास में जब रेगुलर एजेंडा ख़त्म हुआ तो उसमें ये गुंजाइश होती है कि आप टेबल पे बैठे हुए वज़ीर आज़म साहब की इजाज़त के तहत जो करंट सिचुएशन है या पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं या दीगर जो अहम मामलात हैं उन पर गुफ्तगू करें। काबीना ने मौजूदा सूरत हाल को असेस करते हुए वहाँ पे बहुत सारे अरकान की ये राय थी कि अदालत जो है और ख़ास तौर पे जो आला अदालतें हैं उन पे जो अवाम का एतमाद है, पब्लिक ट्रस्ट है, वो एक बुनियाद है। और क्योंकि जुडिशरी स्टेट का एक अहम सतून है तो उस पर जो काम करने वाले मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं उनकी जो प्रोफेशनल ज़िम्मेदारियां निभाने पे भी अगर आवाम का एतमाद होगा तो इदारे की साख भी उससे बेहतर रहेगी। और अगर एतमाद में कमी आएगी या साख पे कोई आँच आए तो फिर बहुत सारी उंगलियां उठती हैं। पिछले कुछ अरसे से आपकी नज़र से गुज़रा होगा कि कुछ ऑडियोज़ जो हैं वो मंजर आम पे आई, और वो भी मैं थोड़ी वजाहत करता चलूँ कि ये वो दौर नहीं है जिस ज़माने में अखबार से या लैंडलाइंस टेलीफोन से पता चलता था क्या हो रहा है, और फिर वो टेलीफोन्स पे एक ऑब्जर्वेशन लगाने का ज़माना था जो कि सिर्फ़ और सिर्फ रियासती इदारों के पास होती थी। आजकल क्योंकि ये स्मार्टफोन्स का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, तो इसमें ये चीज़ें आप ही के फ़ोन कॉल्स और वो चीज़ें मुख्तलिफ हवालों से वो हैक भी हो रही होती हैं। वो कई दफ़ा प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी कर रहे होते हैं जिन्हें हम हैकर्स कहते हैं। हो सकता है कुछ और ज़राए भी हों। तो ये बहुत सारे सवालात उठ रहे थे, ये बातें हुई वहाँ पे। तो इसके लिए ज़रूरी समझा गया कि जो कमीशन ऑफ इंक्वायरीज़ है एक्ट 2017 का, उसके तहत एक आला सतही कमीशन कायम किया जाए। अब सवाल ये उठा कि क्योंकि ये जो ऑडियो लीक्स हैं इनमें जो 10, 12, 13 चीज़ें जिनका के नोटिफिकेशन में भी जिक्र है, वो गुफ्तगू हुई साबिक़ वज़ीर आला की मुकदमे फ़िक्स करवाने के हवाले से अपने वकील साहब से, फिर उनकी कुछ गुफ्तगू हो रही है हमारे एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब के साथ, फिर इसी तरह वकला की गुफ्तगू हो रही है आपस में, और वो भी कोई बेंचेस के इंतखाब के हवाले से, और कुछ एक सीनियर वकील जो हैं वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं एक मुअज़्ज़ज़ जर्नलिस्ट के साथ कि ये हो जाएगा आज शाम को और फिर परसों ये होगा, और वो चीज़ें किसी हद तक हो भी गई। फिर कुछ फैमिली मेंबर्स की गुफ्तगू थी जो जिससे भी मैं समझता हूँ कि लोगों को उंगलियां उठाने का मौका मिला और सवालिया निशान सामने आए। कुछ बच्चों की गुफ्तगू में थी, तो उस सारे को सामने रखते हुए ये बेहतर समझा गया कि एक आला सतही कमीशन बनाया जाए। और आज मुझसे सुबह पूछा जा रहा था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान क्यों नहीं है, तो ये कानून जो है ये इख्तियार वफाकी हुकूमत को यानी काबीना को देता है, और ये अब तो टाइम टेस्टेड कानून है। ये 2017 में राइज किया गया और इसके तहत बहुत सारे कमीशंस बनाए गए जिनकी रिपोर्ट्स भी आई, और कभी इसके जो वायरीज हैं उनके ऊपर कोई किसी किस्म का एतराज़ नहीं आया। तो क्योंकि चीफ जस्टिस साहब के हवाले से गुफ्तगू होती रही उसमें, तो काबीना ने यह मुनासिब समझा कि उनकी ऑनर और उनकी इज़्ज़त तकरीम को विंडिकेट करने के लिए ज़रूरी है कि नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो इस कमीशन को हेड करें। इसी तरह चीफ जस्टिस हमारे जो सबसे बड़े सूबे के हैं चीफ जस्टिस साहब, उनके बारे में भी गुफ्तगू थी, और वो TORs में भी आपने देखा होगा। तो इस वजह से फिर जो दीगर सूबों में से क्वेटा के चीफ जस्टिस साहब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का नाम तजवीज़ हुआ। पेशावर में क्योंकि बिल्कुल रीसेंट तकर्री हुई है जो मोहतरमा जज साहिबा हैं, और सिंध के चीफ जस्टिस साहब के कुछ आपको पता है मामलात रहे थे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, उनकी तकर्री आर्जी हुई सुप्रीम कोर्ट में, फिर ना हुआ। तो हमने कहा कि हम कोई ऐसी बहस में नहीं पढ़ना चाहते। तो ये इस बैकग्राउंड में किया गया है, और जो मैंडेट दिया गया है वो ये है कि वो
जांचें कि ये जो गुफ्तगू है, पहले तो जो ये गुफ्तगू जिनको मंसूब है वो ये गुफ्तगू वाकई उनकी है और वो आया उसे ऑन करते हैं। इसका जो फोरेंसिक ऑडिट है वो कमीशन की मर्जी होगी, वो किस तरह से करवाना चाहें, उसकी जेन्युइननेस को किस तरह से वो सेटिस्फाई होते हैं, और फिर इस गुफ्तगू के जो जो असरात हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आया वो भी आए या कि ये गुफ्तगू हवा में रही और गैर ज़रूरी तौर पे उंगलियां उठाई जा रही हैं और गैर ज़रूरी तनकीद की जा रही है। और साथ में ये फिर दूसरा जो था वो इदारे की साख को बहाल करने के लिए ये ज़रूरी समझा गया। और साथ में ये भी TORs में है कि अगर ये फेक फैब्रिकेटेड इंजीनियर्ड ऑडियोज़ हैं या ये ऑडियोज़ जो हैं वो डिसोन होती हैं और फिर वो साबित नहीं हो पा रही, तो इसके बारे में भी तहकीक की जाए कि ये क्यों सरफेस पे आई और कि कौन से लोग या एक्टर्स हैं जो कि ये बना रहे हैं। तो नीयत वफाकी हुकूमत की बिलाशुबा सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि अदलिया एक अहम सतून है। हमारी जो आइन की 3 कुव्वतों की जो थेरी, जिसे हम ट्राइकोथमी ऑफ पावर्स का इख्तियारात की तकसीम का नज़रिया कहते हैं, उसमें एक इंडिपेंडेंट सतून के तौर पर अदलिया, और उसका बहुत सेंसिटिव काम है, जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि मुकदमात के फ़ैसले और उस पर भी फिर लोगों को बातें करने का मौका मिलता है। तो ये इन सारे शकूक व शुबहात को दूर करने के लिए अदलिया की साख को, उसकी गैर जानिबदारी को और उसके जो फंक्शंस हैं या उसके जो डिस्चार्ज है फंक्शंस का, उसमें शफाफियत जो है उसको मेंटेन रखने के लिए ये फैसला किया।